सो मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी चीज समझाई थी क्या, कि हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, या अगर हम सिंपल सी बात करें तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बेसिकली क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग। एंड व्हेन वी से एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग, इसका मतलब है हम लोगों को क्या बनाना है, दो चीजें चेक करनी है बिजनेस की। वन इज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, सेकंड इज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम दो अकाउंट बनाते हैं, वन इज द ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है कि अगर हम प्रॉफिट एस्पेक्ट रखें तो उससे क्या फाइंड आउट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। दैट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फिर हम बनाते हैं टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। सो आप देख सकते हैं आपका ग्रॉस प्रॉफिट कौन सी साइड निकलेगा, डेबिट साइड। तो यू हैव टू ट्रांसफर द सेम प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल। आपको कहां ट्रांसफर करना है, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल। और अगर बाई चांस ग्रॉस लॉस निकलता है तो आपको ट्रांसफर करना है टू द डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल। सो ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया होगा, आपको दो चीजें इसके अंदर पुट अप करनी है, वन इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेकंड इज द इनडायरेक्ट इनकम। जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम दोनों को फीड कर देंगे, दोनों को पुट कर देंगे, फिर आपने देखना है कौन सी साइड बड़ी है। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो वही सेम टोटल ऑन द डेबिट साइड आएगा। आप सारी चीजें माइनस करेंगे, आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी, नेट प्रॉफिट। अब अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर बेसिकली ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, while indirect expenses are of related to office and administration expenses and selling and distribution expenses. Direct expenses, you know, indirect expenses, salaries and wages, lighting and heating, cartage outward, carriage outward, freight outward, expenses related to your, हाँ तब outward लिखा होगा तभी indirect है, अगर outward नहीं लिखा होगा तो direct होगा। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने ना, ये टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस एंड एटसेट्रा। अगर कब एंट्री नहीं हो, नाम लिखा जाएगा उस, ठीक है। दूसरा, अगर आपको कभी भी कोई ऐसा एक्सपेंस लगता है जो आपने नहीं पढ़ा, तो आपने सिर्फ दो ही चीजें सोचनी है कि ये खर्चा बनाने में लगा होगा या बेचने में। बेचने में लगा है तो पी एंड एल के डेबिट में, बनाने में लगा है तो ट्रेडिंग के डेबिट में। क्वेश्चन नंबर 18 और द इलस्ट्रेशन 18, हम लोगों को इससे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, पूरा क्वेश्चन नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप देख सकते हैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट पी एंड एल के कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम पॉइंट। तो ये पी एंड एल के कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड। अब आपने देखिए क्या क्या करना है, जो चीजें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कौन सी साइड आएंगी, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल, और जो चीजें इनकम है वो आएंगी क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल। डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव हो रहा है, इनकम है, कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल। कमीशन रिसीव्ड, फायर इंश्योरेंस पेड, डेबिट। इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है, सब पी एंड एल में आते हैं। ऑफिस में यूज होता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस का काम है, फैक्ट्री में यूज नहीं होता। बैड डेट्स, पैसा डूब गया, जिनसे पैसा लेना था डूब गया, सेल किया था। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेबिट। कार्टेज आउटवर्ड, डेबिट ऑफ पी एंड एल, ठीक है गाइस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, क्यों, क्योंकि आउटवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस, पहले क्या दिया हुआ है, सैलरीज, तो पी एंड एल डेबिट, भाई खर्चा है ना। डिस्काउंट अलाउड, खर्चा है, डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्रेडिट, पैसे मिल रहे हैं। कमीशन पेड, डेबिट, खर्चा है। फ्रेट आउटवर्ड, डेबिट, खर्चा है। रेंट रिसीव्ड, क्रेडिट। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, डेबिट। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस होता है जब आप चीजों को चेक कराते हैं, ठीक है। मिसलेनियस इनकम, क्रेडिट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, खर्चे सारे डेबिट और वो सारे। और आप देख सकते हैं कोई भी वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस, फ्यूल, कार्टेज, ऐसे एक्सपेंसेस नहीं है, सारे इनडायरेक्ट हैं इधर, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो सिंपल से लिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम हो गई, डिविडेंड क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है तो क्रेडिट।
वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देखो लिखा है ऑफिस, तो इनडायरेक्ट होंगे डेबिट. टेलीफोन एक्सपेंसेस, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, गेन का मतलब क्या है, इनकम, क्रेडिट. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट ऑडियंस है, ठीक है. और देखिए आप देखिए इसमें सिर्फ पी एंड एल वाले दे रखे हैं, तो ये वो सारे हैं. जब हम आगे चलेंगे तो इन्हीं में से ही कोई आप लोगों को आएगा जब हम पूरे पूरे बनाएंगे. तो आप इनको जब आप पुटअप करें तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के पुटअप करें ताकि आपको साथ के साथ क्या हो जाए, याद हो जाए. ठीक है, चलिए शुरू कीजिए. ग्रॉस प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड आपने लिखा 2,62,500. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इनको बोलो थोड़ा धीरे बोलेंगे हम, कि वेन एवर यू राइट आपको कुछ भी ढूंढना नहीं है, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं है. आपने जो जो लाइन में आता जाता है, जो डेबिट का है डेबिट में डाल दो, जो क्रेडिट का है क्रेडिट में डाल दो, जो पी एंड एल का है पी एंड एल में, जो ट्रेडिंग का है ट्रेडिंग में, जो बैलेंस शीट का है बैलेंस शीट में. अभी क्योंकि सारी चीजें पी एंड एल की है तो हम लोग डेबिट और क्रेडिट का ध्यान रखेंगे. सबसे पहले दे रखा है डिस्काउंट रिसीव्ड 17,000, तो वी जस्ट राइट डिस्काउंट रिसीव्ड 17,000. Then we write commission received 7,000. Then we have fire insurance paid 6,000. डेबिट है क्योंकि खर्चा है. इंश्योरेंस पेड 6,000. फिर हमने लिखा इंटरेस्ट पेड 5,000 क्योंकि हमने पे किया है तो हमारा खर्चा है. तो ऑन द डेबिट साइड डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस. देन रेंट पेड 14,000. Then you have printing and stationery 75. $7,500 है गाइस, 1,000 नहीं है. पोस्टेज एंड टेलीग्राम 5,500. Bad debts 3,250. Depreciation on machine 5,000. Cartage outward being a expense है, indirect expense है, that's why in P&L. खाली कार्टेज दिया होता तो ट्रेडिंग में जाता. सैलरीज एंड वेजेस आप देख सकते हैं, पहले सैलरीज लिखा हुआ है इसलिए आपका खर्चा है और वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. अगर पहले वेजेस लिखा होता तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता, और अगर डायरेक्ट होता तो ट्रेनिंग अकाउंट में जाता. डिस्काउंट अलाउड, आप डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और इसलिए आपको क्या लिखना है, डेबिट साइड डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस. इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, और अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो वो आपके लिए क्या हो गई है, इनकम हो गई है. एंड देयर यू राइट 2,000. कमीशन पेड टू सेल्समैन, व्हेन यू पे अ कमीशन तो आपका क्या है, खर्चा है. यू विल राइट कमीशन पेड टू अ सेल्समैन 14,000. देन वी हैव अ फ्रेट आउटवर्ड, ये भी देख सकते हैं आप, आउटवर्ड लिखा हुआ है. अगर खाली फ्रेट लिखा होता तो हम लोग उसे ट्रेडिंग में लेते. 15,000. देन वी हैव रेंट रिसीव्ड, आपको रेंट क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है. रेंट रिसीव्ड का मतलब हो गया आपके पास इनडायरेक्ट इनकम है. क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, इसलिए आपने इसे इनडायरेक्ट साइड लिखा. देन यू हैव एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस. अब एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आपके पास कितने हो गए, 8,000. देन यू हैव सेल्स एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस. देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको यही सोचना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो बेचने में लगते हैं. तो सेल्स एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस 4,250. ऑडिट फीस, ऑडिट फीस 8,500. देन यू हैव मिसलेनियस इनकम, आपको उसने खुद ही बताया इनकम है तो क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम 12,900. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होता है, खर्चा है आपका, और कितना दिया हुआ है, 3,400 का दिया हुआ है. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 3,400. नाउ वी हैव ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेम आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसलिए पी एंड एल में आएगा.
तो यू जस्ट राइट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6500. देन यू हैव बैंक चार्जेस, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके 1900. देन यू हैव लॉस बाय फायर 3500. देन यू हैव लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी आएगा इधर ही, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आपके पास 4000 है. देन यू हैव डिविडेंड रिसीव्ड, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड. अब आपको रिसीव्ड हुआ है तो आपकी इनकम हो गई, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम 6250. वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3000, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3000. टेलीफोन एक्सपेंसेस, आपके पास टेलीफोन एक्सपेंसेस उन्होंने दिए हुए हैं 6000. एक मिनट, नेक्स्ट वी हैव गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यानी कि आपके पास इनडायरेक्ट है तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 600. देन वी हैव इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ कमाया है किससे, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा और उधर से 11,500. और आप देखिए समझिए, आपने क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम कर लिया, यानी कि जितना भी आपके पास इनकम थी वो कौन सी साइड डाली है, क्रेडिट साइड, और जितना भी खर्चा था वो आपने कौन सी साइड डाला है, डेबिट साइड. ठीक है गाइस. अब एट द एंड देखो, खाली P&L बनाना नहीं आएगा, पूरा क्वेश्चन आएगा, बट ये एज एन प्रैक्टिस है कि इतने सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं. जैसे मैंने वहां लिस्ट बनाई थी तो थोड़ी छोटी थी और मैंने आपको कहा था और भी आ सकते हैं. इस वाले क्वेश्चन में जितने एक्सपेंसेस और जितनी इनकम आई है ना, ऑलमोस्ट आपकी 99% के क्वेश्चन में कवर हो गई है कि जो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा. तो आप इसको प्लीज अच्छे से एक बार रीड आउट करेंगे कि कौन कौन सी नाम है जो क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, एंड द सेम कौन कौन से अकाउंट के बैलेंसेस हैं जो क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट इनकम कहलाती हैं. अब आपने करना क्या है, जब आप इसे पूरा फीड कर लेंगे उसके बाद आपने निकालना है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. उसके लिए क्या करना होता है, जोन सी साइड बड़ी है उसका टोटल, और सेकंड में उसे क्या करना है, माइनस करना है. तो लेट से हम लोग क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज्यादा मान रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इसको टोटल करेंगे. तो इसका अगर टोटल करते हैं तो हमारे पास कितना अमाउंट आएगा, 3,32,250. द सेम टोटल विल बी ऑन द सेकंड साइड, 3,32,250. और अब आपको क्या करना है, ऊपर जितनी फिगर्स हैं उन सबको क्या करना है, माइनस, इसमें से माइनस करना है. यानी कि आप कर सकते हैं इन सबको प्लस करके डायरेक्ट माइनस करेंगे तो आपके पास जो फिगर निकल के आती है वो क्या निकल के आएगी, नेट प्रॉफिट. तो अगर हम नेट प्रॉफिट निकालें तो क्या होगा गाइस, सो हम 143,400 को इसमें से माइनस कर देंगे 3,32,250 में से, एंड व्हाट वी विल गेट 3,32,250. हियर यू विल गेट 1,88,850 एज अ नेट प्रॉफिट.